ये रबसेन जी के पास एक स्फटिक मणि थी, और स्फटिक मणि एकदम स्वच्छ होती है, ठीक है। और प्राचार्य जी उसको देख रहे थे, उन्हें स्वच्छ दिख रही थी। और मनोज से मैंने कहा, मनोज तू भी देख ले। वो कह रहा था महाराज जी थोड़ी थोड़ी चितकबरी दिख रही है, ऐसी मलिन मलिन दिख रही है। तो ये बताया, इसमें स्फटिक में ऐसा मलिनपना था कि बात कुछ और थी? बोल बोल क्या नहीं बोल, नहीं बोलेगा। अब प्राचार्य जी कह रहे थे हमें तो स्वच्छ दिख रही है, और रबसेन तो कुछ मौन इसलिए थी, भैया हाई तो स्फटिक है। लेकिन मनोज देख रहा था, वो कह रहा था थोड़ी थोड़ी सी धूमिल धूमिल सी है। ऐसा क्यों कह रहा था भाई तू? चश्मा नहीं लगाया था, उसको चश्मा लगता भी नहीं था, पूरी आंखें सही थी उसकी। लेकिन पप्पू मोटे हुआ ये था कि वो तेल लगा रहा था, और तेल लगाते लगे उसकी आंखों में तेल चला गया। जब आंखों में तेल गया तो बेचारे को स्फटिक में क्या दिखने लगा? धूमिल धूमिल दिखने लग गया। ज्ञानियों, जैसे स्वच्छ स्फटिक मनोज को नेत्र में तेल जाने के कारण धूमिल दिखने लग गया, ऐसे ज्ञानियों जिस जीव के अंदर स्निग्ध यानी तेल, राग का तेल भरा हुआ इसकी दृष्टि में, हे मित्र, मेरे वंश का राग का तेल, मेरे कुल के राग का तेल, मेरे देश के राग का तेल, मेरी बुद्धि के राग का तेल, मेरे शरीर के राग का तेल, मेरे मित्र मेरी तपस्या के राग का तेल, ये तेल जब तक भरेंगे रहेंगे आंखों में, तब तक स्फटिक स्वच्छ दिखने वाला नहीं है। और जब तक राग का तेल रहेगा तब तक निज का भगवान आत्मा दिखने वाला नहीं है। विराजो ज्ञानी राकेश, मानसिक अहिंसा जब तक नहीं बन पा रहे मुनिराज मित्र, जैसे कि खिलाड़ी भी अपने घर के मैदान में डायरेक्ट भारत की कंपनी, क्रिकेट की कंपनी में कोई बच्चा भर्ती नहीं होता है, पहले अपने स्कूल में खेलता है, फिर घर के मैदान में खेलता है। ये सत्य है कि नहीं मित्र? भर्ती होने के पहले क्रिकेट खेलने वाला बच्चा भी, कबड्डी खेलने वाला बच्चा भी अपने मित्रों के बीच में खेलता है। ऐसे मित्र जब तक मृगंतों की सेना में भर्ती होना हो, इसके पहले अपने घर में मेरे मित्र समता की कबड्डी खेल लो। ये ताली क्यों बजा रहे राकेश के लिए? यदि तुम नहीं बने ना, क्षमता की कबड्डी नहीं खेली ना, तो सारे तालियों का पैसा तुमको चुकाना पड़ेगा। हे मित्र, समता की कबड्डी खेल लो वेद विज्ञान के बल्ले से। हे ज्ञानी, तू क्रिकेट मैच खेल ले, इसका मतलब कहीं खेलने मत चला जाना। नहीं तो महाराज जी ने कहा था क्रिकेट खेलो, तो मालूम अब क्रिकेट खेलने चला गया तो सारे भिंड के बच्चे युवा ये सब हंसेंगे। बोले क्या हुआ ऋषभ? बोले पंडित राकेश समय सार बोलने वाला क्रिकेट के मैदान में खड़ा है। अरे ज्ञानी समझ क्रिकेट से तात्पर्य है कि अभ्यास की बात कह रहा हूं। जैसे छात्र, एक व्यक्ति अभ्यास करता है अपने खेल के लिए, ऐसे मित्र अभ्यास करो निज आत्मा में रमण के लिए। इधर उधर भटकने से कुछ मिलने वाला नहीं है। या क्या करे आचार्य भगवान? जम नी जो जम जो या नी जो संयम जीवो आवश्यी। मानना पड़ेगा। अभी मैंने आपसे कहा था कि गंगा में अनेक नाले मिले, फिर भी गंगा गंगा ही है। भले कितनी पंथों के नाले मिल गए हों, कितनी विचारधारा मिल गई हों, फिर भी शुद्ध गंगा जिनवाणी तो जिनवाणी है, और जितना कचरा अपने आप साफ हो जाता है। हे मित्र, इस गाथा सूत्र को देखो, और इस गाथा सूत्र पर यह दृष्टि चली गई
तो मानसिक, वाचनिक, शारीरिक अहिंसा प्रारंभ हो जाएगी। जिस जीव को अहिंसा का बोध हो गया है, मित्र विश्वास रखना, विश्वास रखना। एक जगह छोटा सा खरगोश था, मनोज, छोटा सा खरगोश था। उसके पीछे प्राचार्य जी बड़े बड़े श्वान पड़ गए। हम लोग विहार कर रहे थे रोड पर और मोटे मोटे कुत्ते उसके पीछे पड़ गए और हम लोगों के मुख से चीख निकल पड़ी। अब बेचारे के गए प्राण। पर श्वान श्वान ही रहे, वो खरगोश था। वे दौड़ रहे थे, वो छलांग मार रहा था। इकट्ठे टूट पड़े। एक युवा था साथ में, भिंड का ही था क्या, जबलपुर का था। वो भगाने पहुंच गया उन कुत्तों को। उसने पूरी कोशिश की, उनको भगाया, पर खरगोश ने क्या किया, एक खेत से दूसरे खेत, दूसरे खेत, तीसरे खेत में छलांग मारी और धीरे से वो झाड़ियों में घुस गया। और श्वान क्या कर रहे थे, ऊपर मुंह करे घूम रहे थे बेचारे। वे सूंघ रहे थे कि कहां गया खरगोश। मित्र, जैसे खरगोश वो छलांग मार के चौकड़ी भर करके और अपनी आत्मरक्षा के लिए झाड़ियों में छुप गया, ऐसे मित्र ये विषयों के श्वान, एक कसाईयों के श्वान मुंह उठाए घूम रहे हैं। हे मित्र, तुम भगवती मां जिनवाणी की आंचल में जाके छुप जाओ, ये श्वान बच्चा हो जाए। इस श्वानों से रक्षा चाहते तो पंडित जी आज से ही, अभी से, जैसे वो खरगोश छुप गया, खरगोश छुप गया। तब मुझे लगा हर जीव आत्मरक्षा के भाव रखता है, हर जीव आत्मरक्षा के भाव रखता है। अहो मानवो, आप तो मननशील होना, चिंतनशील होना। ये विषय कसाय के श्वानों से आत्मरक्षा क्यों नहीं कर लेते हो? सांप आ गया क्या? जम ये सूत्र है ना, जम उपकारी के उपकार को नहीं भूलना, अच्छे काम करने वालों का नाम ले लेना चाहिए। विनोबा जी ने जो कोशिश की है वो श्रेष्ठकर है, और जिनेंद्र वर्णी ने जो आगम ग्रंथों से संग्रह किया है उनने भी बहुत अच्छा काम किया। उन गाथाओं को चुन के रखा है जिन गाथाओं को मित्र तुम कभी देख नहीं पाते। एक ग्रंथ की गाथा नहीं है, अनेक हजारों ग्रंथों का आंदोलन किया होगा तभी गाथा चुनी है। और पंडित जी एक भी श्लोक संस्कृत का नहीं है इसमें, क्योंकि शर्त थी मुझे प्राकृतिक की ही गाथाएं चाहिए। क्या गहरी गाथा है, और एक गाथा के अनुसार जीवन जी लिया ना, भगवान बनने का भी विकल्प समाप्त हो जाएगा, वो भी कष्ट है। क्या हो गया? जब मुझे भगवान बनने का विकल्प कष्ट लग रहा है तो मित्र नारकी बनने का विकल्प आनंद कैसे दे सकता है? फिर से कहता हूं, भगवान बनने का विकल्प भी कष्ट है। घड़ी के कांटे पर, पंडित पुत्र बेटा, घड़ी के कांटे पर जरा सा भी वजन आ गया, इंदौर वाओ
संयम घड़ी के कांटे पर जरा सा भी वजन आ गया तो कांटा कितनी द्रुत गति से चलेगा, कितनी गति से चलेगा। ज्ञानी रुक जाएगो, हाँ रुक जाएगो, वो रुक जाएगा ज्ञानी। जरा सा वजन भी कांटा नहीं झेल पाता। बस जो आत्मा की सूक्ष्म कृष्टि है, मुक्ति सार सो समत, यहां लक्ष्य ले जाइए आप। जो आत्मा की सूक्ष्म कृष्टि है, बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि, 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ कसाय रहती है। वो सूक्ष्म लोभ कसाय भी इतना पीड़ित करती आत्मा को, यथाख्यात चारित्र में प्रवेश नहीं लेने देती। प्राचार्य जी, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ पुत्र विवेकशील है, दूध का भरा, केसर का भरा, केसर दूध, अनेक मिष्ठान बादाम पड़े हुए हैं, मेवा पड़े हुए हैं, लेकिन विजय चौधरी ने कहा सिद्धनाथ पंडित जी ये दूध पी लीजिए, दूध पी लीजिए। परंतु क्या किया, नाली के ऊपर इसके बच्चे ने मल किया था, वो दूध में नहीं डाला, दूध में नहीं डाला, वो जरा सा यूं अंगुली स्पर्शित की, वो गिलास पर लगा दी, वो कहा पी लीजिए। मित्र मित्र अंदर थोड़ी डाला है, अंदर थोड़ी डाला है। फिर भी देखो प्राचार्य जी का चेहरा, यहां दूध भी नहीं है, गिलास भी नहीं है, तब भी चेहरे पे क्या हो रहा है, जिसमें विजय चौधरी ने अपने बच्चे के मल में, जैसे आप लोग मालूम वो नमक चटनी लगाते ना ऐसे गिलास पर, ऐसे मात्र गिलास पर स्पर्श कर दिया था। तब भी पवन पंकज पुत्र बेटा सिद्धनाथ जी ने कह दिया, भाई मुझे काम से जाना है, अभी मेरे पास समय नहीं है दूध पीने का। हे मित्र, जैसे वो दूध का गिलास छोड़ के चले, किसके पीछे, जरा से मल के पीछे, ऐसे बेटा केसर का भरा बड़ा वाला गिलास भी छूट गया। ऐसे शुद्ध शुद्ध समय सारभूत यथाख्यात चारित्र से लबालब आत्मा शक्ति रूप मरी थी, पर सूक्ष्म लोभ के मल से यथाख्यात छूट गया। इसलिए महात्माओं, ये मत देखो कि विशुद्ध सागर सुना रहे हैं, तुम ये देखो कि सत्य क्या है। जरा से मल के कण ने, एक बात पूछूं, फिर ये मत कहना कि व्यवस्था भंग हो गई, हो तो हो जाए, मैं तो कहता यदि हो जाए तो फिर मेरे साथ चलो। प्राचार्य जी से प्रश्न है कि दूध का भरा, केसर का दूध का भरा गिलास तो उन्होंने छोड़ दिया। बोले क्यों? बोले स्वामी जी उसमें उन्होंने गिलास पर अपने बेटे का ऐसे मल लगा दिया था। लेकिन प्रश्न है रविसेन जी, बहुत बड़े पंडित जी हो और नेताजी हो, आप भी नहीं पीते उस दूध को, लेकिन तुम्हारे घर में जो पानी आता है उसमें तो पूरे के पूरे वो गिलास में और नल के पाइपलाइन में क्या अंतर, वो भी धातु है, उस पर तो बैठ के तुम्हारा बच्चा सोच करता है और पूरी छपी रहती है, उसका पानी क्यों पी लेते हो? ओह, अब बजाओ ताली ज्ञानी, धन्नो। इसलिए मालूम हम लोग कुएं का पानी पीते हैं, तुम्हारे नल की टोटियों में लबालब मल छपा रहता है, सारे बच्चे और पूरे भिंडी के नालों से निकल के आ रहा है। अब कहो ज्ञानी माँ, ये रोहिणी व्रत, ये अमुक व्रत, सारे व्रतों को पालन कर रही हो और मल का पानी छोड़ नहीं पा रही हो।
ओह, अब देख लो, यदि ये सबके मन में प्रवचन आ गया तो घर घर में पानी कुएं का पिएंगे, तो ज्ञानी अलग से पानी नहीं कहोगे महाराज को चौका लगा रहे हैं। देखा कैसा लगा? क्या हुआ प्राचार्य जी? कुआं बंद नहीं हुए, लोगों ने पानी बंद लेना बंद कर दिया, तो कुआं बेचारे क्या करें? कुआं बंद नहीं हुए, कुआं बंद नहीं हुए, कुआं बंद नहीं हुए। अरे शुद्ध कुएं का पानी पियो, भगवान का उसी से शुद्ध अभिषेक करो, जिससे ज्ञानी आनंद की यात्रा हो। आइए, जम जम समय जीवो आवसे जेण जेण भावीना, जिसमें जीव जैसे जैसे भाव करता है सो तम तम समय, तब वह उस समय में स्वासुम बंधे कम्मम। भैया भैया भैया, ये मत देखो कि सामने वाले का हम क्या करेंगे, ये देखो तुम्हारी सामर्थ्य क्या है। विषय समझने हैं मैं क्या बोल रहा हूं। रविशन, ये मत देखो कि मैं संजय पंडित के गाल पर 4 चांटे मारूंगा। मित्र, ये देखो उसके गाल पर चांटे लग जाएंगे, तुम्हारा क्या होगा? यदि वो समताशील है, उसने एक भी मुड़ के उत्तर भी नहीं दिया और शांति से घर चला गया, घर में किसी को बोला भी नहीं, और जितना संयम मौन ले लेगा, मारने वाला उतना परेशान होगा। ये नियम है। तंग आएगा। क्यों? भूकंप क्यों होते हैं? अंदर की गर्मी जब सहन नहीं होती है तो भूचाल होते हैं, और ज्वालामुखी क्यों फूटते हैं? अंदर की गैसों की गर्मी जब सहन नहीं होती पृथ्वी में तो भूचाल होते हैं और ज्वालामुखी फूटते हैं पर्वतों पर, समुद्रों में। ऐसे मित्र जिसके भीतर की मानसिक हिंसा सहन नहीं होती है तो वो शारीरिक हिंसा बदलती है और वाचनिक हिंसा बदलती है। इसलिए मेरे मित्र, मानसिक हिंसा को ही मत होने दो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की